आज इस वीडियो में हम रोग के बारे में चर्चा करेंगे। रोग की निरुक्ति होती है रुजयंतित रोग, माने जिसमें रुजा का अभिप्राय वेदना या सूल से है। जिसके होने से शरीर में वेदना हो वो रोग कहलाता है। जिसके होने से शरीर में वेदना हो वो रोग कहलाता है। मतलब रोग जो है वेदना से यहाँ निरुक्ति में सेंस लिया गया है। दूसरा, अगर ये देखा जाए कि रोग निदान और विकृत विज्ञान की दृष्टि से, तो उसमें मधुकोश ने कहा है कि दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि। दोष दुष्य सम्मूर्छना जब हो जाती है तब वो रोग कहलाता है। दोष दुष्य जब तक सम्मूर्छना नहीं होगा तब तक वो रोग नहीं कहा जाएगा। फिर उसने आगे अगर हम मॉडर्न की दृष्टि से देखें तो रोग क्या है, तो रोग को बताया कि रोग एक अनडिजायरेबल स्टेट है। अनडिजायरेबल स्टेट मतलब जो हम नहीं चाहते हैं वो बॉडी में हो जाना। डिजीज इज ए स्टेट इन विच इंडिविजुअल एक्सिबिट्स एन एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर डिविएशन एक्सेट्रा फ्रॉम नॉर्मल रेंज। यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो नॉर्मल रेंज है उससे बियॉन्ड, चाहे एनाटॉमिकल लेवल पे विकृति हो, चाहे फिजियोलॉजिकल लेवल पे उसमें विकृति हो, चाहे बायोकेमिकल लेवल पे उसमें विकृति हो, चाहे इम्यूनोलॉजिकल लेवल पे, चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पे, अगर वो नॉर्मल रेंज से कम है या अधिक है तो वो जो स्टेट होगा वो रोग वाला स्टेट होगा, वो अनडिजायरेबल स्टेट ऑफ बॉडी कहा जाएगा। आयुर्वेद में बताया विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। मतलब अगर विकारो धातु वैषम्य, धातु की विषमता को रोग कहा गया है, और साम्यम प्रकृति रुच्यते, अगर धातु साम्य है तो उसको रोग नहीं कहा गया है। सुख संगम आरोग्यम विकारो दुख में उच्य, तो और विकार को दुख से संज्ञा दी गई है और सुख को आरोग्य से संज्ञा दी गई है। तो विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुचते सुख संगम आरोग्यम विकारो दुख में उचे। ये चरक का श्लोक है, चरक 9/4 का। और वाग्भट ने कहा है रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, कि दोष की समान होना आरोग्यता का लक्षण है और दोष का वैषम्य होना रोग कहलाता है। उसके बाद आज रोग आरोग्य की परिभाषा सुश्रुत ने भी दी है। उन्होंने कहा है कि सुश्रुत 15/48 में कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलह क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाह स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जब दोष समान हो और सम धातु हो, सम मल हो, और जो है तीनों दोष समान हो, धातुएं समान हो, विट मूत्र स्वेद आदि जो मल हैं उनका सम मात्रा हो, पोषण और धारण निर्गम क्रियाएं सब समान हो, और आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न हो, तो उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाएगा। लेकिन कभी आपने देखा शाम को वात बढ़ता है, मध्य में पित्त बढ़ता है, कभी सम और सुबह कफ बढ़ता है, तो कभी सम दोष कहाँ रहता है। लेकिन इसके कहने का मतलब विद इन नॉर्मल लिमिट के अंदर रिलेटिवली होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक अगर बढ़े तो लेकिन वो रिलेटिवली रेंज में होना चाहिए और हमारी बॉडी को प्रभावित न करे। WHO ने कहा कि एज डिफाइन, WHO ने कहा ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, मतलब जिसमें फिजिकली मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल ऐसा नहीं है कि केवल डिजीज ना हो और वो जो है उसको तीनों लेवल पर फिट होना चाहिए, माने फिजिकली मेंटली सोशल बीइंग। और उसके बाद उसमें एक वर्ड और दिया है कि स्पिरिचुअली, इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन सोशल फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअली वेल बीइंग होना चाहिए। स्पिरिचुअली वेल बीइंग होना चाहिए, तभी उसको जो है हम जो है स्वस्थ मानेंगे। ठीक है। तीसरा ये है निदान। निदान का हम आयुर्वेद में 3 अर्थ लेते हैं। एक तो रोग का हेतु होता है, दूसरा रोग का विनिश्चय करना होता है,
तीसरा हमें चिकित्सकीय भाव की जानकारी देता है, क्योंकि आप इसको अगर देखेंगे कि निदान शब्द से केवल कारण भाव रोगो उत्पादक हेतु निदानम, तो यहाँ आपको कारण भाव का प्रतीत होता है। दूसरा है व्याधि विनिश्चय करणम निदानम, तो रोग के निर्धारण करने से इसे मधुकोश ने निदान कहा है। तीसरा इसमें जो है, अब हम व्याधि का निर्णय कैसे करेंगे, वो निदान पंचक से करेंगे। ज्ञान निदान पंचक निदान पूर्व रूप, क्योंकि रोग का ज्ञान हमें निदान पंचक के द्वारा होता है, तो निदान पूर्व रूप उपसर्ग संप्राप्ति से की जाती है। चिकित्सकीय भाव की जानकारी कैसे होगी, संक्षेप तो क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, जब हम निदान का परिवर्जन उसको कर देंगे जो पूरी पैथोजेनेसिस को स्टार्ट कर रहा है, जो दोष दूसरे सम्मूर्छना करा रहा है, जो पूरे चैनल को वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है और रोग को उत्पन्न कर रहा है, तो वहाँ वो चिकित्सकीय भाव की भी जानकारी देता है। तो निमित्त पदम समवायी कारणानाम दोष दुष्याणाम असमवायी कारणस्य दोष दुष्य संयोगस्य च वर्णार्थम। मतलब ये हुआ कि निदान को हम निमित्त कहते हैं, निदान को निमित्त कारण कहा जाता है। दोष दुष्य समवायी कारण होते हैं, बिना दोष दुष्य के रोग नहीं उत्पन्न हो सकते, इस नाते दोष दुष्य समवायी कारण हो गए। और असमवायी कारण हुआ, जब तक दोष दुष्य सम्मूर्छना नहीं होगी तब तक हम उसको असमवायी कारण, तब तक रोग उत्पन्न नहीं होगा, इस नाते दोष दुष्य सम्मूर्छना को हम असमवायी कारण कहते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संख्या वैगुण्यात व्याधित तत्रोपजायते, जब दोष जो है शरीर में सर्कुलेट होते रहते हैं, अब जहाँ इनको ख वैगुण्य मिलता है वहीं पे जाके ये दोष दूसरे सम्मूर्छना करके रोग को उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात रोग उत्पन्न होने के लिए दोष दूसरे सम्मूर्छना का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद निदान का लक्षण जो है मधुकोश ने बताया है, स इति कर्तव्यता को रोगो उत्पादक हेतु निदानम, जिसमें इतनी कैपेसिटी हो, जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो रोग को उत्पन्न करा सके, अर्थात दोष वृद्धि कर सके, धातु दुष्टि कर सके, दोष दूसरे सम्मूर्छना करा सके, ख वैगुण्य कर सके, मतलब विविध क्रियाओं से जो युक्त हो, जो रोग को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसी को हम निदान कहेंगे। स इति कर्तव्यता को, जो अनेक कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, जो अनेक कलाओं से युक्त हो, अनेक भाव जिसके अंदर हो, जो अनेक दोष को प्रकोप कर सके, दोष वृद्धि कर सके, खवैगुण्य कर सके, दोष दुष्सम्मूर्छना भी करा सके, दुष्टि भी करा सके, मतलब विविध क्रियाओं से, जो कलाओं से जो युक्त हो, उसे निदान कहा जाता है। आयुर्वेद में रोग निदान एवं विकृत विज्ञान की परिभाषा है जीवन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विशेष रूप से रोग के बारे में, रोग को उत्पन्न करने वाले भावों के बारे में, जैसे निदान, दोष, दुष्य, अग्नि, आम, ख वैगुण्य, स्रोतो दुष्टि इत्यादि के बारे में, निदान षड्क्रिया काल, रोग रोगी परीक्षा, जांच संबंधी भावों के बारे में, उत्पन्न क्रियात्मक रचनात्मक विकृत के बारे में, संप्राप्ति के घटकों के बारे में, सापेक्ष निदान के बारे में, साध्यता असाध्यता के बारे में, चिकित्सा के अवसरों के बारे में, उपद्रव के बारे में एवं अरिष्टों इत्यादि के बारे में, या यूं कहें कि रोगी रोग से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन जिस जीवन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया, वो रोग निदान एवं विकृत विज्ञान कहा जाता है। मॉडर्न के अनुसार अगर देखें तो डिफिनीशन ऑफ रोग निदान एवं विकृत विज्ञान का क्या पक्ष है, तो रोग निदान एंड विकृत विज्ञान इज ए ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस दैट इन्वॉल्व स्टडी, डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन all aspects which concern to disease and patient at any level of organization of body. This aspect may be external or internal factor of the body. ये जो है आपके सभी पहलू, ये जो है फैक्टर एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। उसमें आप पहले स्टडी भी करेंगे, डायग्नोसिस भी करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में आपका त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, 10विध परीक्षा, इन्वेस्टिगेशन में आपका पूरा आ जाता है। वो जो भी आप कराते हैं, जो है लैब इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, MRI, जो भी ECG, जो भी रिलेटेड से कराते हैं, वो सब
इन्वेस्टिगेशन में चला जाएगा, स्टडी में जो आप पूरा सिद्धांत पढ़ते हैं वो आ जाएगा, डायग्नोसिस में आप वहाँ पर हेतु भी आएगा, वहाँ 3 भाव आएंगे, पैथोजेनेसिस क्या है वो पूरी की अगर आपको पता है तभी आप। तो रोग निदान एंड विकृत विज्ञान इज ए ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, ये जीवन का विज्ञान है। पहले जीवन विज्ञान की वह शाखा है, जीवन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम उसके जो है दोष के बारे में, दुष्ट के बारे में, खय गुण के बारे में, जहाँ जहाँ निदान ने डिस्टर्बेंस पैदा किया उस सभी पहलुओं को हम पैथोजेनेसिस को समझते हैं, उसके उन सभी पहलुओं और रोगी रोग से रिलेटेड चाहे वो एक्सटर्नल काजेज हो चाहे इंटरनल काजेज, उस सभी पहलुओं को समझ के तभी जाके हम उसको जो है डायग्नोसिस बनाते हैं। रोग निदान का विकृत विज्ञान का महत्व सारांश, निदान परिवर्जन का ज्ञान करने में हमने बताया, सापेक्ष निदान का ज्ञान करने में, साध्यता असाध्यता का ज्ञान कराने में, संप्राप्ति घटकों को श्रृंखलाओं की जानकारी देने के बाद, क्रियात्मक और रचनात्मक विकृत की जानकारी देने के बाद, रोगी रोग परीक्षा का ज्ञान कराने में, निदान पंचक का ज्ञान कराने, स्रोतस मूल का ज्ञान कराने में, आम का ज्ञान कराने में, दोष धातु मल क्षय के वृद्धि का ज्ञान कराने में, षटक्रिया काल का ज्ञान, अरिष्ट का ज्ञान कराने में, उपद्रव का ज्ञान कराने में, खय गुण के ज्ञान कराने में, स्रोतोदृष्टि के ज्ञान कराने में, आवरण का ज्ञान कराने में, उपसय अनुपसय का ज्ञान कराने में, ओज और व्याधि क्षमत्व का ज्ञान कराने में, अवस्थाओं के ज्ञान कराने में, आश्रय आश्रयी भाव का ज्ञान कराने में, बीज भागावयव बीज भागावयव का ज्ञान कराने में, चिकित्सा के अवसरों का ज्ञान कराने में, पथ्य अपथ्य और औषधि के बारे में ज्ञान कराने में, रोग के कारण उत्पत्ति प्रकृति विकृत का ज्ञान कराने में, रोग को बढ़ाने और घटाने वाले भावों के बारे में ज्ञान कराने में, इत्यादि सभी पहलुओं का जिसमें वो ज्ञान हो जाता है वो रोग विज्ञान है। रोग विज्ञान, इससे हमने देखा कि निदान का बहुत महत्व है, क्योंकि निदान ही सहित कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सके और रोग को उत्पन्न कर सके, वही जो है निदान कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है 3-4 टर्म आए, निदान आया तो हमने बताया सहित कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो सारी क्रियाओं को करा सके, पैथोजेनेसिस को इस्टेब्लिश कर सके, दोष दुष्समूर्छना करा सके, वो निदान है। तो निदान के कार्य में क्या हो जाएगा, निदान का कार्य ये हो जाएगा दोष वृद्धि करना, धातु दुष्टि करना, ठीक है, धातु को दुष्टि करना, दोष वृद्धि करना और धातु की दुष्टि करना और खय गुड़ी करना, खय गुड़ी करना। खय गुड़ी का ये वर्ड है, चूंकि इस वर्ड को बता दें, खय गुड़ी का मतलब इनिशियल लेवल पे कहीं भी बॉडी के इनिशियल लेवल पे, चाहे मेम्ब्रेन लेवल चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है डिस्टर्बेंस अगर होता है तो वो खय गुण है। माने खय गुण क्या है, ख माने होता है स्रोतस और वैगुण, स्रोतसों में जो इनिशियल वैगुण है वो खय वैगुण है, और उसके बाद जब खय वैगुण हो जाएगा तो उसके बाद दोष दुष्समूर्छना हो जाती है। और दोष दुष्समूर्छना, क्योंकि आप देखते हैं जब निदान पंचक पढ़ेंगे तो उसमें संचय होगा, प्रकोप होगा, प्रसर होगा, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था होगा। तो संचय, पहले दोष का संचय होगा, कहीं भी आप कोई निदान करेंगे तो उसमें दोष का संचय होगा, प्रकोप होगा, फिर प्रसर होगा, फिर स्थान संश्रय अवस्था में जाके दोष दुष्समूर्छना होती है। दोष दुष्समूर्छना के लिए खय वैगुणी जरूरी है। तो खय वैगुणी का मतलब क्या है, खय वैगुणी का मतलब ये है कि निदान ही खय वैगुणी कराता है, कोई दूसरे जगह से खय वैगुण नहीं आता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जो है, मान लीजिए आप चीनी बहुत खाते हैं और बहुत मीठा खाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि शुगर लेवल आपका बहुत बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, फिर जो है उसमें जो है ब्लड में तो बीटा सेल क्या होगा, हाइपरप्लेसिया होगा, फिर बीटा सेल, और फिर भी आप नहीं मान रहे हैं तो फिर बीटा सेल फेल्योर होगा। ठीक है, तो फिर वहाँ पर जो थोड़ा सा जो खय वैगुण होगा तो फिर वहाँ दोष दुष्समूर्छना उसमें जो है हो जाएगी, और दोष दुष्समूर्छना के बाद पैथोजेनेसिस आपकी स्टेब्लिश्ड हो जाएगी। दोष दुष्समूर्छना का अर्थ ये है कि मिक्सिंग, ये 2 तरह की हो सकती है, प्रकृति सम संवेद समूर्छना, विकृत विषम संवेद समूर्छना। कारण के अनुसार अगर कार्य होगा तो प्रकृति सम संवेद समूर्छना हुआ, और कारण के अनुरूप कार्य नहीं हुआ तो विकृत विषम संवेद समूर्छना हुआ। फिर उसके बाद जब खय वैगुण हो जाएगा तो स्रोतोदृष्टि मतलब जब दोष दुष्समूर्छना हो जाएगी तो फिर स्रोतोदृष्टि होगा।
फिर उस वहाँ पे स्रोतोदुष्टि होगा। अगर आपने इन सभी कंडीशन में इलाज नहीं किया, संचय में ही आप इलाज कर लेते, षटक्रिया काल में क्या बताएगा, संचय में ही आप दोष को निकाल लेते। अगर आप वहाँ पर नहीं बिना, षट मतलब क्या होगा, 6 क्रिया माने चिकित्सा के अवसर, क्रिया काल, क्रिया काल का मतलब हुआ क्रिया के अवसर, चिकित्सा के अवसर आप संचय में ही निकाल लेते, नहीं संचय में कर पाए तो संचय के बाद वो प्रकोप में चला गया तो दोष वृद्धि हो गया। और आप जो है निदान से दोष वृद्धि होती है, और दोष वृद्धि ही रोग को उत्पन्न करता है, दोष क्षय से रोग नहीं उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब आप चिकित्सा करते हैं तो किसकी चिकित्सा करते हैं, संशोधन और संशमन। तो संशोधन और संशमन चिकित्सा किसकी होती है, दोष वृद्धि की होती है, न कि दोष क्षय की होती है। दोष क्षय से केवल लक्षण आ सकते हैं लेकिन रोग उत्पन्न नहीं हो सकते। तो ये मैं दोष दुष्ट समूर्छना होगा, दोष दुष्ट समूर्छना होगा मतलब निदान ही जाके दोष वृद्धि कराएगा, धातु की दृष्टि कराएगा, खय गुण कराएगा, फिर उसके बाद दोष दुष्ट समूर्छना करेगा, और दोष दुष्ट समूर्छना करने के बाद फिर स्रोतो दृष्टि कराएगा। तो जैसे संचय अवस्था हो गया, प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था में वो दूसरे जगह जाएगा, दोष प्रसर अवस्था, स्थान संश्रय अवस्था में जो है आप उसको जो है वहां पर दोष दुष्ट समूर्छना हो जाएगी। तो दोष दुष्ट समूर्छना हो गया, अब वो रोग हो गया। मतलब इन 4 फेज को क्रॉस करने के बाद संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, वो दोष में आ गया। अरे मतलब रोग में, रोग कहा जाएगा। अब रोग जब हो जाएगा तो रोग की आपको तुरंत, या तो इस स्टेज में अगर आप चिकित्सा नहीं किए तो व्यक्तावस्था में चला जाएगा, व्यक्तावस्था में चला जाएगा तो वहाँ जो है उसके लक्षण जो है फिर दिखाई देने लगेंगे। व्यक्तावस्था के भेदावस्था में चला जाएगा, भेदावस्था में उपद्रव आ जाएंगे, भेदावस्था में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। उसके बाद भी आप चिकित्सा नहीं करेंगे तो अरिष्ट उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद अरिष्ट क्या है, नियत मरणम ख्यापम लिंगम अरिष्टम, जिसमें निश्चित रूप से ऐसे लक्षण जिससे निश्चित रूप से पता चल जाए कि ये मर जाएगा, तो वो अरिष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी चिकित्सा नहीं करेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरी स्टेब्लिशमेंट को वो शो करता है। निदान जो है ये पूरे चीज को ही डिस्टर्ब करता है। अगर मान लीजिए कोई पैथोजन आया, वो पैथोजन पहले आएगा तो वो कहीं न कहीं वो किसी जिस पर उसकी साइट पे एफिनिटी होगी वहां जाके वो पहले खय गुणी करेगा। खय गुणी का मतलब चाहे मेम्ब्रेन लेवल पे पैथोलॉजी में डिस्टर्बेंस समझिए, चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पे समझिए, वहां पर पहले उसमें थोड़ा एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल विकृति शुरू हो जाएगी। तो जब खय गुण हो गया तो वहां पर जाके दोष वृद्धि निदान हो ही रही है, और दोष वृद्धि धातु दुष्टि करेगा वो निदान। उसके बाद अब आप उसके बाद समूर्छना हो जाएगी। समूर्छना के बाद ये आपका सारा चैनल शुरू हो जाएगा, पैथोजेंसिस स्टार्ट हो जाएगी, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था। उसके बाद स्रोतस दृष्टि होगी। ये सब आपको बताता है चिकित्सा के अवसर के बारे में कि हाँ इस नाते संचय के लक्षण दिए हैं किताब में, प्रकोप के लक्षण दिए हैं, प्रसर के लिए स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था के ये सब लक्षण दिए हुए हैं कि ये वात दोष का प्रकोप होता है तो क्या लक्षण होता है, तो वो सब दिया हुआ है। प्रसर के क्या लक्षण है, स्थान संश्रय में जो होगा तो क्या, वो सब लक्षण दिए। अगर उसमें भी चिकित्सा आप नहीं कर पाएंगे तो उपद्रव उत्पन्न हो जाएगा। उपद्रव क्या होता है, उप समीप गमन, मतलब जो रोग के समीप में गमन करे वो उपद्रव हो जाता है। उसके बाद उसमें भी चिकित्सा नहीं करेंगे तो अरिष्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि निदान जो है अनेक कर्तव्य क्रियाओं कलाओं से युक्त होता है, और यही सारी चीज़ों को इस्टेब्लिशमेंट करता है। इट में भी एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो निज भी हो सकता है, आगंतुक भी हो सकता है, जो चाहे वो आप निदान में आप चाहे उसको असे आप कर कहिए, चाहे व्याधि हेतु दोष हेतु दोष व्याधि दोनों हेतु कहिए, चाहे आप प्रज्ञा अपराध परिणाम और ये कहिए अपराध परिणाम और असात्मेंद्रियार्थ संयोग, ये सब जो है सारे निदान उसी में आते हैं। अशय अपकर्ष भी उसी में आता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग टू निदान के आप बयान, सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानी, व्यभिचारी भी मतलब अवसरवादी, काल प्रकर्षाद बलियांशो, जब वो अपना अवसर, ये लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बस आप इतना ही जाने कि जो है जो सारे इस्टेब्लिशमेंट को में वो करे वो जो है, क्योंकि व्यभिचारी निदान को भी निदान क्यों माना गया कि भाई वो तो उसका भी निदान वीक होता है लेकिन फिर भी वो जो है डिजीज को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि काल प्रकर्षाद बलियांश होता है, काल के अनुसार वो जो है वो हो जाता है। उसके बाद बल प्राप्त करना फेवरेबल पीरियड में,
सन्निकृष्ट में जो है आप जो है जो आप मिथ्या आहार विहार करते हैं उससे दोष प्रकोप होता है। विपकृष्ट में दूर का, जैसे कभी आपने हेमंत ऋतु का बसंत ऋतु में प्रकोप हो रहा है, कफ हेमंत ऋतु में आपने मधुर रस का सेवन किया, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हुआ तो दूरस्थ हो जाता है। और सन्निकृष्ट विपकृष्ट माने दूर और सन्निकृष्ट माने निकट, जैसे आज खाया पिया उसके वजह से। व्यभिचारी मतलब जो है वो निदान तो होता है, लेकिन वो जो है जब अपना अवसर पाता है, काल प्रकार साध बलियांशो, जब वो जो है अपना अवसर फेवरेबल पीरियड पाता है, निदान है, वीक निदान है, लेकिन जब अवसर पाएगा तो वो हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रधानिक में जैसे विष है, ये सब आ जाएंगे। तो ये पूरा एज ए होल आगे के लेक्चर में करेंगे, लेकिन बस इतना ही जानिए कि पूरा जो है निदान ही ये सारा डिस्टरबेंस करता है। मेरे कहने का मतलब यही है।